हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है शहीद प्रमोद बीएड ऑनलाइन क्लास में। ये जो हमारा क्लास है वो बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स 2 है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी समकालीन भारत और शिक्षा। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इंस्ट्रक्शन, यानी अनुदेशन, या निर्देश। इसमें हमने अनुदेशन की जो इंट्रोडक्शन है यानी प्रस्तावना, इसकी परिभाषा और ये जो अनुदेशन का से संबंधित एक हर वर्ड का 5 पदीय जो सोपान है पाठ्य योजना का, उसको पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था ये जो हर वर्ड का जो 5 पदीय सोपान है, उसमें इसका जो स्टेप्स था वो हमारा था पहला प्रिपरेशन, यानी तैयारी। हमारा सेकेंड था प्रेजेंटेशन, यानी प्रस्तुतिकरण। हमारा थर्ड था कंपैरिजन, यानी तुलना। हमारा फोर्थ जो स्टेप था वो था एप्लीकेशन, यानी प्रयोग। और हमारा जो लास्ट और फोर्थ था वो था सामान्यीकरण, यानी जनरलाइजेशन। हमने इन 5 स्टेप को क्रमशः देखा था। हमने देखा था कि हरवर्ड महोदय के अनुसार किसी भी पाठ्य योजना को जो बनाया जाता है उसमें शिक्षक का पहला कार्य होता है किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करना। यानी जब हम वर्ग कक्ष में जाते हैं, क्लासरूम में जाते हैं, तो पहले बच्चों से उन प्रश्नों को पूछते हैं जो उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। जब बच्चे 4-5 प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं तो हम बच्चों से एक ऐसी प्रश्न पूछते हैं, यानी शिक्षक ऐसी प्रश्न पूछते हैं जो कि समस्यात्मक हो, यानी जो बच्चे ना बता पाए। और उस समस्यात्मक प्रश्न यानी जो वो प्रश्न है उसका संबंध हमारे टॉपिक से होना चाहिए, यानी जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, आज जो क्लास में शिक्षक को पढ़ाना है उसका संबंध उस जो हमने समस्यात्मक प्रश्न को रखा है उससे होना चाहिए। जैसा कि हमने एग्जाम्पल भी दिया था कृषि का कि अगर मैं एक शिक्षक हूँ और क्लास में हूँ, तो अगर मुझे आज पढ़ाना है एग्रीकल्चर यानी कृषि। जब हम एग्रीकल्चर को पढ़ाएंगे तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप है पहला, उसमें हम क्या करेंगे, वर्ग कक्ष में बच्चों से पूछेंगे उससे संबंधित जो उसके ज्ञान में पहले से हो। जैसे कि तुम किस देश में रहते हो, बच्चे का आंसर होगा भारत देश में। भारत देश में कितनी जनसंख्या है, इस तरह की 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे। और जब लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हमारा होगा कि भारत देश के कितने जो लोग हैं वो उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, तो उनका आंसर आता है कृषि। अब कृषि से संबंधित एक समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगे जो बच्चे को ना आ रहा होगा, यानी जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसका कनेक्शन हम करेंगे कृषि से। दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन। सेकेंड हमारा जो स्टेप है हरवर्ड महोदय के अनुसार वो हमारा है प्रेजेंटेशन, यानी एक शिक्षक जैसे कि मैं अगर क्लास में पढ़ा रही हूँ तो प्रेजेंटेशन करने का मतलब हुआ अब मैं जो कृषि चैप्टर है उसको ब्रॉड तरीके से बताऊंगी कि भारत में इतने प्रतिशत लोग हैं जो कृषि पे डिपेंड है, मुख्य कृषि होने का कारण क्या है, उसके हानि क्या है, लाभ क्या है, उसकी समस्याएं क्या है। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, हमारा जो सेकेंड पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण। जब टीचर प्रस्तुतिकरण कर देते हैं तब हमारा थर्ड पॉइंट आता है कंपैरिजन। इसमें वर्ग कक्ष में कंपैरिजन का क्या काम है, तो हम देखेंगे कि अगर हम कृषि को पढ़ा रहे हैं
तो हमारे कंपैरिजन क्या करेंगे, उस जो हमारा टॉपिक है उसका कंपैरिजन कहीं और के कृषि से, यानी जैसे अमेरिका, इंग्लैंड में अगर हमारे यहाँ कृषि का जो उत्पादन है वो कम हो रहा है, क्यों हो रहा है, अमेरिका में क्यों अधिक हो रहा है, यानी हम अपने टॉपिक का जो तुलना होगा वो किसी और चीज़ से करेंगे, या फिर किसी चित्र से, किसी ऑडियो विजुअल एड्स से, जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं। तो कंपैरिजन करने से क्या होता है कि स्टूडेंट के माइंड में वो चीज़ अस्थायी हो जाता है, यानी वो अगर जब भी उससे पूछा जाए तो उसका आंसर वो अच्छे से करेंगे। हमारा जो फोर्थ होता है वो होता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण में यानी कि जब एक शिक्षक, हर्बर्ट महोदय के अनुसार उस पद में जब एक शिक्षक उस पूरी पाठ को पढ़ा देते हैं तो निष्कर्ष यानी कि कम समय में पूरी बातों को एक बार बता देना आवश्यक होता है वर्ग कक्ष में। तो यही हमारा कहलाता है सामान्यीकरण। हमारा जो लास्ट और फिफ्थ होता है वो होता है एप्लीकेशन, यानी हमने पढ़ाया क्यों। अब इसमें जब हमने निष्कर्ष कर दिया क्लासरूम में हमारी पाठ्य योजना के अंतर्गत, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या थी, तो इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि हमने जो पढ़ाया वो बच्चों ने सीखा या नहीं, यानी उसका गृह कार्य यानी उसका होमवर्क देना कि बच्चे इस ज्ञान को, यानी जैसे मैंने एग्रीकल्चर को पढ़ाया तो उसमें बच्चों ने क्या सीखा, इसी का कार्य, इसी में आता है हमारा एप्लीकेशन यानी लास्ट स्टेप। हमने इन सब चीज़ों को देखा था। हमारा बाकी रह गया था इंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है उसमें निर्देशन की, जो हमारा बाकी था वो था निर्देशन की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमारा जो ये निर्देशन की विशेषता क्या है, आखिर ये हम अपने पाठ्यक्रम या फिर करिकुलम में इंस्ट्रक्शन की क्या आवश्यकता है, अब हम उसको देखेंगे। ये जो इंस्ट्रक्शन है इसका पहला विशेषता होता है कि इसमें अधिगम की, रटने की तकनीक सम्मिलित होती है। अधिगम यानी लर्निंग। अब इसमें किस तरह से निर्देशन में रटने की तकनीक जो है वो सम्मिलित होती है वो देखते हैं। हम पढ़े थे कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, वन वे प्रोसेस होता है, यानी उसमें शिक्षक का मूल स्थान होता है और शिक्षार्थी क्या होता है, गौण होता है। हमने एग्जाम्पल्स को भी देखा था प्रीवियस क्लास में। तो क्या होता है जब बच्चे जो सीख रहे होते हैं और जो टीचर होते हैं एज इंस्ट्रक्टर वो क्या करते हैं, बस उसे निर्देश देते हैं, तो बच्चे उससे पूछ के ना कर, वो पूछ ना पाते हैं और क्या करते हैं, उसको रट लेते हैं, भले ही वो समझे ना हो। तो हम कह सकते हैं कि यह अधिगम की, रटने की इसमें जो है तकनीक शामिल है। हमारा सेकेंड होता है इंस्ट्रक्शन में, सेकेंड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो होता है यह बोध पर कम बल देता है, यानी हमारा कॉग्निशन यानी संज्ञान। जैसा कि आप लोग को पता है संज्ञान क्या होता है, संज्ञान जो हमारे मन, हमारे मस्तिष्क, जो हमारे अंदर से उत्पन्न खुद का जो ज्ञान होता है वही क्या होता है, संज्ञान होता है, वही हमारा कॉग्निशन होता है, यानी हमारे संज्ञान पे ये कम बल देता है। हमने इससे पहले इसका जो विशेषता था क्या था, रटने पे ये बल देता है। दैट मीन्स अगर कोई बच्चा रट के आ रहा है यानी वो समझा ही नहीं है, अगर वो समझेगा तो उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो थर्ड विशेषता है यानी तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है वह है यह शिक्षा का साधन है, यह पूर्ण शिक्षा नहीं है, यानी ये मीडियम है। ये जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारे एजुकेशन का क्या है, मीडियम है। जिस तरह हम लोग अपनी आवाज़ को हवा के बिना नहीं सुन सकते हैं, यानी हम हवा वो हमारा मीडियम है जिसकी वजह से एक व्यक्ति का आवाज़ दूसरे व्यक्ति तक पहुंच पाता है। जैसे मेरा आवाज़ अभी आपके तक पहुंच रहा है, इसका कारण क्या है, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है हमारे और उसके बीच में एक मीडियम है, एक साधन है जिसको हम क्या कहते हैं, एयर। उसी तरह ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है वो क्या होता है, हमारे शिक्षा का क्या होता है, मात्र एक मीडियम होता है, नहीं ना ही ये पूर्ण शिक्षा नहीं, क्योंकि शिक्षण क्या है, टू वे प्रोसेस है, वो उसमें शिक्षण और अधिगम दोनों आते हैं। हमारा जो थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है इसका कार्य क्षेत्र सीमित होता है। तो कैसे सीमित होता है, हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो एरिया है वो पूरा एजुकेशन का है,
जब हमारा ये पूरा एरिया जो है वो शिक्षा का है, उसमें हम एक छोटा सा टॉपिक कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, किसका, इंस्ट्रक्शन का, हमारा निर्देशन का। तो क्या है ये एक बस छोटा सा इसका भाग है जिसका लिमिट है, जिसका एक सीमित स्थान होता है, किसमें, हमारे एजुकेशन में। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है यह है इसकी विशेषता है। देखिए, विशेषता में जरूरी नहीं है कि हमेशा उसके मेरिट होंगे, डिमेरिट भी होते हैं, क्योंकि जहाँ मेरिट है वहाँ डिमेरिट होते ही हैं। तो इसमें बालक की स्वतंत्रता पर बल नहीं दिया जाता है। हमने पढ़ा कि जब बच्चे पे रटने की वो बोझ है कि हमने तो समझा नहीं, रट के चले गए, क्यों, क्योंकि टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया है, निर्देशन दिया है। तो क्या है कि बच्चे उसमें स्वतंत्र नहीं फील करते हैं क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं है। तो इसका जो नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है, इसमें बालक की स्वतंत्रता पर बल नहीं दी जाती है। हमारा जो नेक्स्ट है निर्देशन की विशेषता, उसमें है कि यह इसका उद्देश्य सूचना की प्राप्ति है। हमने पढ़ा ही था निर्देशन के इंट्रोडक्शन में कि ये क्या है, हमारे किसी भी व्यक्ति का निर्देश क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का, यानी ज्ञान का दूसरे तक क्या है, ट्रांसफर है, दूसरे तक पहुंचाना, यही हमारा है। तो हम कह सकते हैं इसकी जो उद्देश्य है, मूल जो उद्देश्य है वो क्या है, सूचना को पहुंचाना। अगर एक शिक्षक की एग्जाम्पल ले लें तो क्या होता है, वर्ग कक्ष में जाते हैं, अगर मान लेते हैं किसी बच्चे की आज जो टाइम टेबल है, हमारे फॉर्मेट में जो आज रूटीन बना होता है, उसमें पहली घंटी हमारी है साइंस की, लेकिन वो टीचर नहीं आ पाए, तो ऐसा नहीं है कि उसको लीजर छोड़ दें। उसके लिए क्या होता है, एक जो दूसरे टीचर है हिंदी के या फिर साइंस वाले टीचर को ही जाना है, वो आके कह देते हैं कि आज देखो, आज तुम्हारी पहली क्लास जो है वो साइंस की ना होके हिंदी की होगी। तो क्या है, बच्चे तो क्या है उसमें कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो क्या है, एज एग्जाम्पल, ये क्या है, इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है, यानी इसका एक इंस्ट्रक्शन जो है यह परीक्षा के उद्देश्य से याद करने पर अधिक बल देता है। यानी सामान्यतः जो हमारे करिकुलम में है, हमारे पाठ्यक्रम में है कि जो हमारे परीक्षा एग्जामिनेशन होते हैं उससे पूर्व शिक्षक क्या करते हैं, कुछ प्रश्नों को दे देते हैं बच्चों को, बच्चे क्या करते हैं, उसको समझे बिना सीधा क्या करते हैं, रिमेम्बरिंग, यानी याद करना शुरू कर देते हैं। तो यही क्या है, हमारा इंस्ट्रक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। यह टीचर सेंटर्ड होता है, यानी अध्यापक केंद्रित। यानी हमारे शिक्षा में अगर इंस्ट्रक्शन है या निर्देश है, इसका मतलब उसका मूल सेंटर क्या, कौन होते हैं, हमारे टीचर होते हैं। यानी हमारे स्टूडेंट जो होते हैं उनका इसमें कहीं स्थान नहीं होता है, किसमें, हमारे इंस्ट्रक्शन में। हमारा जो नेक्स्ट है वह है इसमें लक्ष्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां आदि पूर्व निश्चित होती है। ये मूलतः शिक्षकों के लिए होता है। तो शिक्षकों का इसमें कर्तव्य होता है कि उनका एक लक्ष्य हो, इंस्ट्रक्शन में उनका एक पाठ्यक्रम हो, उनकी एक शिक्षण विधि हो जिससे वो पढ़ा रहे हो। यानी ये सब किसके अंतर्गत आएगा, इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन के। यह अधिगम के लिए कृत्रिम वातावरण प्रदान करती है, यानी ये नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसको नहीं लाती, ये कौन सा लाता है, मैन मेड, यानी शिक्षक के द्वारा बनाया गया। तो हम कह सकते हैं निष्कर्षतः कि ये जो अनुदेशन है इसमें बोध का कोई स्थान नहीं होता। इसका प्रयोग लोकतांत्रिक संस्थाओं में भी किया जाता है, परंतु वहाँ इसका कार्य क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। हम कह सकते हैं कि कोई भी अधिगम, अनुभव या शिक्षण विधि पूर्ण रूप से अनुदेशन से पृथक नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ट्रेनिंग, यानी जो हम कर रहे हैं। हमारा जो ये यहीं पे हमारा समाप्त होता है इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशन। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। आप बीएड के स्टूडेंट हैं, आप बीएससी बीएड के स्टूडेंट हैं, जिसमें आपका ये पेपर ही, ये जो है ये प्रोफेशनल पेपर है। क्या है?
कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन क्या है, आपका प्रोफेशनल पेपर है। तो इसमें प्रशिक्षण को जानना बहुत ही आवश्यक है, यानी ये आपकी नीड है कि आखिर ये प्रशिक्षण क्या है, जो हम कर रहे हैं उसको जानना जरूरी होता है। तो हम देखते हैं जो कि आपके सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया है। ये प्रशिक्षण क्या है? ये जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण का अर्थ होता है अपने आप को या किसी दूसरे को ऐसी शिक्षा देना या ऐसा कौशल विकसित करना जिससे किसी विशेष कार्य में प्रवीणता आ जाए। जैसे आप प्रशिक्षण ले रहे हैं किसमें, शिक्षा में, तो क्या होगा, आपके जो शिक्षा के स्किल है यानी आपके जो शिक्षा के कौशल है, अब ये स्किल क्या है आपको पहले भी मैंने बताया है, वैसी प्रक्रिया जो बच्चों में किसी भी कार्य करने के ढंग को वो उसको तुरंत एडप्ट कर ले, वही हमारा क्या होता है, स्किल होता है। यानी हमारा स्किल किससे जुड़ा हुआ है, हमारे ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ इससे हम कह सकते हैं कि प्रशिक्षण एक अल्पकालीन शैक्षणिक प्रक्रिया है तथा जिसमें एक व्यवस्थित एवं संगठित कार्य प्रणाली उपयोग में लाई जाती है। ये जो हमारा प्रशिक्षण है हम उसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ट्रेनिंग टिपिकली फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विथ स्पेसिफिक स्किल्स और helping those correct deficiencies इन देयर परफॉर्मेंस। हम इसको शॉर्ट में इस तरह भी कह सकते हैं कि ये जो ट्रेनिंग है वह है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग नॉलेज, यानी ज्ञान की अर्जन। ज्ञान का अर्जन, एक्वायरिंग नॉलेज, शार्पिंग स्किल जैसा कि हमने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट्स यानी हमारे संप्रत्यय, रूल्स और चेंजिंग एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर टू इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर। यानी ये जो हमारा ट्रेनिंग है वो क्या करता है, हमारे जो ज्ञान को अर्जित करने की क्षमता है उसको, हमारे स्किल्स को, हमारे संप्रत्यय यानी कंसेप्ट्स को, हमारे रूल्स को, हमारे एटीट्यूड्स यानी अभिवृत्ति को क्या करता है, ये उसमें हमारा और निखार लाता है। किसकी वजह से, ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग के माध्यम से हम उस चीज़ में निपुण होते हैं जिसकी हम प्रशिक्षण ले रहे होते हैं। ये ट्रेनिंग जो है वह किसी भी कौशल में निपुणता प्रदान करता है, यानी आपको उसमें क्या उसको कह सकते हैं हम इस तरह से कि आपको उसमें मास्टर्स यानी आप उसमें सब कुछ हैं। यही हमारा क्या प्रशिक्षण है। यह एक ऐसी क्रियाओं की क्रमबद्ध श्रृंखला है जिसमें अनुदेशन, अभ्यास यानी इंस्ट्रक्शन और रिवीजन सम्मिलित होते हैं तथा जिनका उद्देश्य जीवन यानी लाइफ तथा व्यवसाय के किसी विशेष पक्ष से संबंधित वांछनीय आदतों का निर्माण करना है। प्रशिक्षण से अभिप्राय यानी इसका एस्पेक्ट किससे होता है, अधिगमकर्ता यानी लर्नर की योग्यता यानी जो उसके कैपेसिटी है तथा कौशलों की पहचान, विकास तथा उसकी पूर्णता से है, क्योंकि अभ्यास ही कौशल में पूर्णता लाता है। यह हमारा जो अभ्यास है यानी रिवीजन क्या है, ये हमारा पूरा किससे जुड़ा हुआ है, हमारे ट्रेनिंग से। हमारा ट्रेनिंग में अभ्यास का महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि अभ्यास ही कौशल में पूर्णता लाता है, यानी हमारा जो स्किल है उसको फुलफिल करता है। कौन, हमारा रिवीजन। किसमें, तो हमारे ट्रेनिंग में। यह प्राथमिक रूप में व्यवसाय तथा व्यवसायिक योग्यताओं को, यानी ट्रेनिंग पहले शिक्षा में इंक्लूड नहीं था। पहले ये जो ट्रेनिंग था वो किस में आता था, व्यवसाय में यानी बिजनेस में, और उससे संबंधित था और उसी को विकसित करने में इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में इसका उपयोग शिक्षा में मूल रूप से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वांछनीय तथा तकनीक कौशल में कुशलता लाना है। किसका उद्देश्य, ट्रेनिंग का। इसका उद्देश्य जो है यह कार्यकर्ता को पूर्णतः तैयार करना, जिस क्षेत्र में वो प्रशिक्षण ले रहा है इसका मूल उद्देश्य होता है। यह जो है शिक्षा का प्राथमिक रूप से सैद्धांतिक व्यक्तियों का निर्माण करता है, जबकि जबकि ये जो प्रशिक्षण है वह कार्य और सिद्धांत दोनों को प्रायोगिक रूप से ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है, प्रकट करता है।
तो अब हम देखते हैं कि इसका किस तरह से परिभाषाएं हैं इसकी, उसको अब हम देखते हैं, यानी डेफिनेशंस ऑफ ट्रेनिंग। जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है फिलिप्पो। इन्होंने ट्रेनिंग को परिभाषित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक स्टूडेंट के या फिर एक अधिगमकर्ता के ज्ञान एवं कौशल में रुचि उत्पन्न करता है। ये किसका कहना था? फिलिप्पो महोदय का कहना था। यानी ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। ये किसका कहना था? फिलिप्पो महोदय का। हमारा नेक्स्ट जो नाम आता है शिक्षा की परिभाषा में वो है जूलियस महोदय। जूलियस महोदय ने प्रशिक्षण को परिभाषित करते हुए कहा था कि प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशेष कार्यों को करने के लिए कर्मचारियों की रुचि, योग्यता और निपुणता में वृद्धि की जाती है। ये किसका कहना है? जूलियस महोदय का। यानी ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच the aptitude, skills and abilities of employee perform a specific job are increasing। ये किनका कहना है? ये किसका कथन है ट्रेनिंग में? तो जूलियस महोदय का। हमारा नेक्स्ट जो नाम आता है ट्रेनिंग में, यानी ट्रेनिंग की जो परिभाषा दिए थे उसमें हमारा नेक्स्ट नाम आता है डेल एस ब्रिच का। डेल एस ब्रिच। इन्होंने प्रशिक्षण को परिभाषित करते हुए कहा था कि प्रशिक्षण एक ऐसी संगठित क्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान एवं चातुर्य सीखते हैं। यानी ट्रेनिंग इज द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर बाय व्हिच पीपल लर्न नॉलेज एंड इम्प्रूव स्किल फॉर ए डेफिनिट पर्पस। डेफिनिट पर्पस कहने का मतलब क्या है? जैसे कि आप प्रशिक्षण यहाँ प्राप्त कर रहे हैं तो क्या है? आपका एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कि उसमें आप यानी शिक्षा के यानी शिक्षण में, टीचिंग में एक अलग ही तरह का यानी ज्ञान को, उसके चातुर्यता को, कि उसकी क्या क्या रूल्स हैं उन सभी को क्या सीख लेना। किसके माध्यम से? अभ्यास के माध्यम से। किसके माध्यम से? रिवीजन के माध्यम से। तो हम इन परिभाषाओं को देखते हुए कह सकते हैं कि यह अपने आप को या किसी दूसरे को ऐसी शिक्षा देना और कौशल विकसित करना है जिससे किसी विशेष कार्य में प्रवीणता आ जाए। यानी आप जैसे टीचिंग में आप प्रशिक्षण किस में प्राप्त कर रहे हैं? टीचिंग में। तो आपका ये उद्देश्य होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए कि आपको टीचिंग में प्रवीणता आ जाए। यानी आपका जो टीचिंग का स्किल है, आपका जो ये कौशल है, उसमें आप क्या हो जाए? निपुण हो जाए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेनिंग की आवश्यकता। आखिर ये जो प्रशिक्षण है उसकी क्या आवश्यकता है? यानी नीड्स ऑफ ट्रेनिंग। प्रशिक्षण की क्या क्या आवश्यकताएं हैं हम उसको देखते हैं। इसकी जो आवश्यकता है वह पहला है कि नवीन बालकों को उस काम का प्रशिक्षण देना आवश्यक है जो उनके लिए नया है तथा उन्हें व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। जैसे आप प्रशिक्षु हैं, आपने इससे पहले कभी भी इस क्षेत्र में कुछ नहीं पढ़ा था। ये क्या है? आपके लिए नया है, यानी नवीन है। अब इस क्षेत्र में जब आपको कुछ ज्ञान ही नहीं है तो क्या आप इसमें कहीं भी अगर आपको मौका मिले तो इसमें परफॉर्म कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसका सबसे पहला जो मूल आवश्यकता था उसका यही कारण था कि यह नए बालकों को उस काम के लिए प्रशिक्षण देना जो कि उसके व्यवहारिक में है ही नहीं। हमारा जो सेकंड है वो होता है नवीन विधियां व तकनीक का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण एक अनिवार्यता है। जैसे कि सेम हम कह सकते हैं कि आप इसमें आपको इसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है तो फिर इसके बारे में आपको ज्ञान कैसे प्राप्त हो? इसीलिए क्या दिया जाता है? ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। हमारा जो नेक्स्ट है नीड वो क्या होता है? निम्न स्तर से उच्च स्तर पर पदोन्नति के लिए भी प्रशिक्षण आवश्यक होता है। तो यहाँ भी देखते हैं अभी जो आप हैं वो
या तो ग्रेजुएशन करके, जो बीए बीएड वाले हैं वो 12 करके आए हैं, जो ग्रेजुएशन करके आए हैं, एमएससी करके जो भी आए हैं, उनके लिए क्या है ये इनका जो दोनों के लिए नया है ये। तो क्या है, कहीं ना कहीं उनका जो शिक्षा के ही क्षेत्र में अगर हम कहें कि एक जो जिसमें उन्होंने डिग्री ली है उसमें क्या है, उनकी पदोन्नति हो रही है ना प्रशिक्षण के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं कि निम्न स्तर से उच्च स्तर पर पदोन्नति के लिए भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रशिक्षण का प्रकार, यानी प्रशिक्षण का प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। अब ये जो ट्रेनिंग के कितने प्रकार हैं हम उसको देखते हैं। मूल रूप से ट्रेनिंग के 4 प्रकार होते हैं। हमारा पहला होता है प्रारंभिक प्रशिक्षण। प्रारंभिक प्रशिक्षण कहने का मतलब हुआ प्राइमरी ट्रेनिंग। हमारा जो सेकेंड होता है, सेकेंड टाइप, वो होता है कार्य प्रशिक्षण। हमारा जो थर्ड टाइप होता है वो होता है पुनर्अभ्यास प्रशिक्षण। और जो हमारा नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा टाइप, वो होता है पदोन्नति प्रशिक्षण। अब ये जो हमारे चारों टाइप हैं प्रशिक्षण को, उसको हम समझते हैं। ये प्रारंभिक परीक्षण क्या होता है, प्रशिक्षण क्या होता है, यानी इसमें जिस चीज के लिए आप प्रशिक्षण ले रहे हैं यानी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसमें उसके उद्देश्य, उसके इतिहास, उसके नियम, इन सभी के बारे में बताया जाता है। हमारा जो ये कार्य प्रशिक्षण है उसमें हम किस तरह से उसको करेंगे उस चीज को, यानी ये आपको कह सकते हैं कि एज वर्बली, लेकिन यहाँ जो कार्य प्रशिक्षण होता है उसमें क्या होता है, उसमें आप किस तरह से उसको करेंगे, उसको करके जो दिखाया जाता है उसमें। नेक्स्ट होता है हमारा पुनर्अभ्यास परीक्षण, यानी जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं और उसमें कुछ तकनीक, कुछ बदलाव आए जो कि मुझे नहीं पता, तो क्या करते हैं, उसको फिर से उसको अभ्यास को उसमें फिर से नवीनता लाने के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसे हम कहते हैं पुनर्अभ्यास प्रशिक्षण। और हमारा लास्ट यानी जो फोर्थ टाइप है वो है पदोन्नति प्रशिक्षण, यानी अब हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें हमने एक कौशल और महारत हासिल कर लिया है और क्या अब हमें इससे और ऊपर जाना है, उसके लिए जो प्रशिक्षण, तो जब हम ऊपर जाएंगे तो उसमें भी हम नए हैं, उसके लिए भी तो वहाँ जो दिया जाता है प्रशिक्षण उसको कहते हैं पदोन्नति प्रशिक्षण। अब जो हम देखेंगे वो हमारा टॉपिक होगा प्रशिक्षण की विशेषताएं, कि आखिर इस प्रशिक्षण की क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रशिक्षण की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग। अब हम देखते हैं कि प्रशिक्षण की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यह जो है ट्रेनिंग, इसमें क्रियात्मक विकास पर अधिक बल दिया जाता है, यानी करके जो हम सीखते हैं तो उससे जो डेवलपमेंट हमारा होता है, उसमें जो हमारा विकास होता है उसे हम क्रियात्मक डेवलपमेंट यानी क्रियात्मक विकास कहते हैं। तो इसमें क्रियात्मक विकास पर अधिक बल दिया जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं,
अभी आप लोगों को कुछ दिनों के लिए इंटर्नशिप में जाना होगा, यानी आपको जूनियर स्कूल्स में जाने होंगे और वहाँ आपको एज अ टीचर करके सीखना होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो विशेषता है उसमें हमारा पहला आता है कि यह क्रियात्मक विकास पर अधिक बल देता है। क्या? हमारा ट्रेनिंग। नेक्स्ट हमारा जो होता है वह है यह एक शिक्षा का अंग है, न कि संपूर्ण शिक्षा। यानी अगर हमारा ये पूरा एरिया एजुकेशन का है तो इसके बहुत सारे पार्ट हैं, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। तो एक ये जो बस एक साइड का जो पार्ट हुआ वो हमारा क्या होता है? ट्रेनिंग का। किसमें? एजुकेशन का। जिस तरह से इंस्ट्रक्शन का एक बस क्या था? पार्ट था शिक्षा का, उसी तरह हमारा जो ये प्रशिक्षण है वो भी क्या है? एक शिक्षा का पार्ट है, ना कि ये संपूर्ण शिक्षा है। जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है कि इसका क्षेत्र सीमित है, यानी ये जो हमारा ट्रेनिंग होता है उसका भी क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है, यानी आप इतने ही दिन में इस चीज को कर लेंगे। ये हमारा जो नेक्स्ट होता है इसमें व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, यानी आप जब भी कोई काम करके सीख रहे होते हैं या फिर आप किसी चीज को देख करके असेसमेंट कर रहे होते हैं, यानी क्या होता है? वो व्यवहार होता है, आप उसके व्यवहार को देख रहे हैं। तो इस ट्रेनिंग में भी उसके व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। यह संवेग से बहुत दूर है, यानी आपके इमोशंस से। ये जो हमारा ट्रेनिंग होता है वो हमारे इमोशंस से क्या होता है? दूर होता है। यह कौशलों के विकास तथा पूर्णता को प्राप्त करने में सहायता करता है। जैसे कि आप लोग अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं और जब आप एक समय के बाद जब ये पूर्ण हो जाएगा तो क्या होगा? आप उसमें पूर्णता प्राप्त कर लेंगे। किसमें? शिक्षक, एज अ शिक्षक के रूप में। हमारा जो नेक्स्ट होता है यह व्यावसायिक निपुणता लाने में भी सहायक होता है। कौन? हमारा ट्रेनिंग। ये किसकी विशेषताएं हैं? हमारे ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की। यह ऐच्छिक बाह्य क्रियाओं पर भी बल देता है। यह एक निश्चित समय तक होता है। हमने कहा कि जैसे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपका एक निश्चित समय है ना कि आप शिक्षक बनने के लिए 2 ईयर या 4 ईयर तक क्या करेंगे? उस चीज पे प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, यानी इसका समय निश्चित होता है। यह शारीरिक प्रत्युत्तर में विश्वास करता है, यानी आप करके सीख रहे हैं, यानी आपका इसमें कौन सा फिजिकल स्किल का यूज कर रहे हैं या फिर वो गत्यात्मक हो या क्रियात्मक कौशल हो, तो हम कह सकते हैं कि यह शारीरिक प्रत्युत्तर में विश्वास करता है। यानी प्रत्युत्तर कहने का तात्पर्य होता है आपकी रिस्पॉन्स से। जो हमारा रिस्पॉन्स है वही क्या है? प्रत्युत्तर है। इसमें अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करता है। किसमें? हमारे प्रशिक्षण में। इसकी एक विशेषता होती है। प्रशिक्षण में हमारा जो एक और विशेषता है वह होता है कि इसमें विद्यार्थी को कड़े नियमों में रहना पड़ता है। यानी आप जब एक प्रशिक्षु हैं तो आपको सबसे पहले डिसिप्लिन का पालन करना होता है। तो हम कह सकते हैं इसकी क्या है? यह एक विशेषता है। यानी आप अभी जब तक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे आप एक क्या है? एज ए स्टूडेंट, यानी आप एक प्रशिक्षु के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह एक प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षणार्थी को एक औपचारिक तथा क्रमबद्ध ढंग से प्रदान किया जाता है। क्या? ये एक ट्रेनिंग। किसको? तो जो प्रशिक्षु है यानी आप लोग। यह अधिकतर विशेष संस्थाओं में प्रदान किया जाता है। ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि कहीं भी दे दिया जाएगा, इसके लिए एक विशेष स्थान रखा जाता है जहाँ पे उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। यह केवल शिक्षित एज यूजुअल अब वर्तमान समय में ये जो ट्रेनिंग है वो मूल रूप से कहाँ तक सीमित है? शिक्षण तक ही सीमित है। कुछ ऐसे क्षेत्र है जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन पूर्णतः ऐसे अगर हम अपने घर की बात करें तो क्या होता है? क्या कर रहे हैं? तो ट्रेनिंग कर रहे हैं। लोग समझ जाते हैं कि आप शिक्षा की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह केवल शिक्षण तक ही सीमित है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज अनुदेशन की विशेषताएं या फिर निर्देशन की विशेषताएं, ये ट्रेनिंग का जो था वो उसका इंट्रोडक्शन, यानी ट्रेनिंग क्या है? किसी भी प्रशिक्षु को उसके जो जिसमें वो प्रशिक्षण ले रहा है उसमें उसको एक विशेष कौशल, एक निपुणता के साथ उसको प्राप्त करना। क्या था हमारा? ट्रेनिंग के इंट्रोडक्शन में था। हमने ट्रेनिंग की परिभाषाएं देखी। उसके बाद हमने अभी जो देखा वो क्या देखा? ट्रेनिंग के टाइप्स, यानी ट्रेनिंग के
4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो प्रारंभिक प्रशिक्षण, कार्य प्रशिक्षण, पुनरअभ्यास प्रशिक्षण, पदोन्नति प्रशिक्षण। उसके बाद अब जो लास्ट देखे आज के क्लास में वो क्या देखे? प्रशिक्षण की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग। तो इसमें हमने मूलतः यही इसको असेसमेंट करके अगर हम देखें, इसका कंक्लूजन करें तो क्या होता है कि यह जो है इसकी विशेषता में ये जो ट्रेनिंग है उसमें क्या होता है कि मूल रूप से क्रियात्मक विकास पर अधिक बल दिया जाता है, यानी इसमें कार्य की प्रधानता होती है। थैंक यू।